तो आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन इज व्हाई अ होलो सिलेंडर is stronger than a solid cylinder having same mass, length and material. हैविंग सेम लेंथ एंड मटेरियल मीन्स कि हमारे पास दो सिलेंडर है, एक होलो है और एक सॉलिड सिलेंडर है। हमें ये बताना है कि होलो सिलेंडर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सॉलिड सिलेंडर। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, नाउ वी नो दैट torsion or you can say couple required to twist a cylinder is given by tau is equal to pi eta r4 over 2l into phi, where phi is the angle of twist. Now suppose this is for a solid cylinder. Now tau dash is equal to pi eta divided by 2l into r14 minus r24 into phi. दिस इज फॉर होलो सिलेंडर। ये हमने कल किया था पहले वाले लेक्चर में। सोलो सिलेंडर के लिए ये है, होलो सिलेंडर के लिए ये है। अब हम देखते हैं, नाउ डिवाइड बोथ द टर्म्स। तो टाउ डैश डिवाइड बाई टाउ इज इक्वल टू r14 माइनस r24 डिवाइडेड बाई r4। अब हमें पता है सिंस mass of both the cylinder is same और दोनों का मटेरियल भी सेम है। अब मास सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों की जो डेंसिटी होगी दैट विल बी सेम। तो डेंसिटी विल ऑल्सो बी सेम। सो डेंसिटी क्या होती है, मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखते, मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r4l रो मास इंटू मास बाय वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर l इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू l इंटू रो। तो यहाँ से जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या आएगा, r की पावर 4 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, तो जो टाउ डैश आया था हमारे पास, put it out, that will be r14 minus r24 divided by r4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R की पावर 4, क्योंकि ये क्या हो गया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर है, तो टाउ डैश बाय टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की पावर 4, तो ये 2 की पावर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा दैट इज टाउ डैश बाय टाउ विल बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स बच गई हमारे पास। अब इन दोनों टर्म्स को देख के अब ये देखो दो चीजें जब प्लस होती है तो क्वांटिटी बड़ी होती है, माइनस होती है तो क्वांटिटी छोटी होती है, इसका मतलब ये टर्म बड़ी है, तो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट टाउ डैश इज ग्रेटर देन टाउ, तो टाउ ज्यादा है, क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि कपल, ये क्या है, टाउ डैश क्या है, कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलेंडर, कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट दी hollow cylinder is greater than solid cylinder. That means कि hollow cylinder ज़्यादा मजबूत हुआ, hollow cylinder is stronger. Clear? Next जो क्वेश्चन है हमारे पास इसी टर्म में, that is वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन ट्विस्टिंग अ सिलेंडर now the restoring couple on the end of the cylinder when it is twisted by an angle phi, then tau is equal to pi eta r4 divided by 2l into phi, that is c into phi, where c is equal to pi eta r4 divided by 2l, that is equal to couple. Now the work done is given by tau into d phi, so put the value of this tau, that is this, so it will become pi, या आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो यहाँ से देखो, तो टाउ की वैल्यू क्या है आपके पास, c इंटू फाइव, तो ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, c फाइव इंटू टी फाइव, so the total work done will be integrated from 0 to phi into c dot phi dot d phi, c कांस्टेंट है, phi का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ c into phi square. So this is the work done required to twist a cylinder, and this work done is known as इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है, एक वो कह सकता है फाइंड आउट द वर्क डन इन ट्विस्टिंग अ सिलेंडर, दूसरा वो कह सकता है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।